हम एक बार पुनः बिहार में बहार लेकर, बिहार में काबा बागेश्वर बाबा ये चर्चा लेकर के हम पहुंच रहे हैं। तो बाबा बागेश्वर भी बिहार आ रहे हैं। सिर्फ मोहन भागवत ही नहीं, बाबा बागेश्वर भी बिहार आ रहे हैं और उसके बाद एक और बड़ा चेहरा बिहार में आ रहा है। जो जाति की राजनीति है उसको हटा के एक धर्म पे लाने की कोशिश की जा रही है। राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो इशारा कर रहा है कि भाजपा अपनी पैठ पकड़ मजबूत कर रही है बिहार में। संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बिहार आगमन इस समय और सियासी भूचाल है। बिहार की राजनीति 7वें आसमान पे है। आरएसएस का एक सपना है कि बिहार में भाजपा की सरकार बने। नमस्कार, फाइनल पोस्ट देख रहे हैं आप, मैं आपका आदर्श। बिहार में भाजपा ने चुनावी तैयारी के लिए कमर कस ली है। चारों तरफ हर तरफ भाजपा की ही बातें हो रही है, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बिहार आगमन हो, अमित शाह का बिहार आगमन हो, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा का आगमन हो, चाहे बिहार बजट सत्र की बात हो, भाजपा की ही बातें हो रही है। और बातें हो क्यों ना, क्योंकि भाजपा के कोई भी शीर्ष नेतृत्व वाले नेता ने यह नहीं कहा है कि बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ही होंगे। कॉन्फ्यूजन की स्थिति है, क्या है समझ नहीं आ रहा है। इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, बिहार में आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का आगमन हो रहा है। इसके पीछे क्या सियासी मतलब है, उनके आगमन आते ही सियासी भूचाल आ गया है, क्या कुछ खबर है जानेंगे। हमारे साथ मौजूद है हमारे एडिटर पुरुषोत्तम जी। स्वागत है पुरुषोत्तम जी। धन्यवाद आदर्श। पुरुषोत्तम जी, अभी भाजपा की ही बातें हो रही है बिहार में। कुछ दिन पहले निशांत की बातें होती थी, लेकिन इसी बीच मोहन भागवत का बिहार आना क्या दर्शाता है, क्या मायने हैं? देखिए, आरएसएस मोहन भागवत जी, भाजपा जी, बीच में संबंधों की खटास सामने आई। जी, चुनाव होने के बाद, जी, लोकसभा चुनाव जी, के जी, बाद हल्की सी खटास आई। लेकिन संघ के बिना जो है भाजपा, हमको लगता है कि अधूरा है। यानी बिना माँ बाप का जो बच्चा होता है, मुझे यही लगता है कि संघ के बिना भाजपा है। तो डायरेक्शन देने वाला कोई नहीं। बिल्कुल, संघ से ही तो निकला हुआ है ना भाजपा। जी, बिल्कुल। तो संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बिहार आगमन इस समय और सियासी भूचाल है। जी, बिहार की राजनीति 7वें आसमान पे है। बिल्कुल। और आरएसएस का एक सपना है कि बिहार में भाजपा की सरकार बने, यानी पूर्ण बहुमत से सिर्फ और सिर्फ भाजपा की सरकार बने। तो आपने बहुत बड़ी बात कह दी सवाल में कि क्या इशारा कर रहा है मोहन भागवत का आना। मोहन भागवत का ही आना नहीं, मोहन भागवत तो आ ही रहे हैं। मोहन भागवत के बारे में हम बताएंगे ही। मोहन भागवत के साथ साथ अभी आप देखिएगा, एक रैली की एक संबोधन की काफी चर्चा हुई। रैली की प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे बाबा बागेश्वर धाम। वहाँ 251 शायद कन्याओं का शादी विवाह था, उसमें प्रधानमंत्री मोदी पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि हम कैंसर अस्पताल का उद्घाटन भी हुआ और उन्होंने कहा कि हम ओपनिंग में भी आएंगे और आपके शादी में भी आएंगे। और बाबा बागेश्वर कहाँ आ रहे हैं? बिहार आ रहे हैं। तो बाबा बागेश्वर भी बिहार आ रहे हैं। सिर्फ मोहन भागवत ही नहीं, बाबा बागेश्वर भी बिहार आ रहे हैं। दोनों साथ में आ रहे हैं क्या? दोनों साथ, तिथि एक ही है, अलग अलग जगह पर आ रहे हैं। और उसके बाद एक और बड़ा चेहरा बिहार में आ रहा है, उनका नाम है श्री श्री रविशंकर, वो भी बिहार में आ रहे हैं। तो ये जो लोग भी धार्मिक गुरुओं का जमावड़ा बिहार में लगने जा रहा है, आरएसएस के प्रमुख का जमावड़ा बिहार में लगने जा रहा है, सियासी भूचाल तो आ गया है। मतलब जो हिंदू की राजनीति करती है जी, मुस्लिम उसको एकत्रित करने के लिए यह सब माना जा सकता है। बिल्कुल, आरजेडी ने साफ तौर पे आरोप लगाया है, आरजेडी के विधायकों ने कहा है कि ये हिंदू और मुस्लिम करने वाले जो धर्मगुरु हैं, उन्होंने तो तथाकथित धर्मगुरु कहा है कि भाई ये लोग को बिहार क्यों बुलाया जा रहा है। तो ये बिल्कुल चुनावी तैयारी है। अगर आप इसको चुनावी एंगल से देखेंगे तो इससे भाजपा को फायदा होने जा रहा है। अब मैं आपको थोड़ा बता दूं कि मोहन भागवत आज शाम में मुजफ्फरपुर पहुंच रहे हैं। कल जो है सुबह वो निकल जाएंगे सुपौल के बीरपुर के लिए और फिर 7-8 तारीख को मुजफ्फरपुर में रहेंगे। आरएसएस के कार्यालय में बैठेंगे, मीटिंग करेंगे, संबोधन करेंगे और इसकी पुरजोर तैयारी बिहार में चल रही है। ठीक इसी के साथ कल यानी 6 मार्च को बाबा बागेश्वर गोपालगंज में पहुंच रहे हैं।
तो बाबा बागेश्वर की रैली गोपालगंज में है, मोहन भागवत मुजफ्फरपुर में है, और 8 मार्च को पूर्णिया में श्री श्री रविशंकर आ रहे हैं, उनका भी कार्यक्रम है। मतलब पूरा बिहार एक करने की तैयारी शुरू हो गई है। अब जो मैंने आपको कहा था कि भाजपा ने जो पॉलिसी, अपनी रणनीति तैयार की है चुनावी मैदान में उतरने का, वो जो स्ट्रक्चर है ना, वो काफी मजबूत है। आप देखिएगा कि दिल्ली चुनाव का जो परिणाम आया, अरविंद केजरीवाल जैसे नेता को हारना पड़ा, उसके बाद से भाजपा का तो उमंग बढ़ा ही बढ़ा है, बहुत ज्यादा। जीत का उमंग के साथ साथ भाजपा की स्ट्रेटजी काफी कॉन्फिडेंस के साथ भाजपा बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ने जा रही है, और इससे जो धर्म गुरुओं का बिहार में आना हो रहा है, साफ तौर पे इससे भाजपा को फायदा होने जा रहा है। मतलब कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे भाजपा अपना मुख्यमंत्री नहीं बना पाती है, ज्यादा सीट होने के बावजूद भी। क्योंकि कहा जाता है कि बिहार की राजनीति ऐसी राजनीति है, जाति की राजनीति है, इसको समझ पाना बड़ा ही मुश्किल है। तो क्या जो जाति की राजनीति है उसको हटा के एक धर्म पे लाने की कोशिश की जा रही है? देखिए, आप कह सकते हैं कि जो शुरू से जो बिहार का जो कल्चरल है, जो बिहार की जो जातीय प्रथा की बात आती है, और साफ तौर पे कहा जाता है कि बिहार की राजनीति 24 घंटे पहले आकर के जाति लाइन पर सेट हो जाती है। इस मिथक को भाजपा तोड़ने जा रहे हैं, धर्म पे कन्वर्ट कर, इस मिथक को तोड़ करके हिंदू पोलराइजेशन 2024 के भी लोकसभा चुनाव में वही हुआ था, और उसी स्ट्रेटजी पर तमाम हिंदुओं को एकत्रित करके, धर्म के नाम पर सारे हिंदुओं को एकत्रित करके भाजपा चुनावी मैदान में उतरने जा रही है, और इसकी तैयारी भाजपा ने कर ली है। आप देखिए, पवन सिंह का चुनावी मैदान में उतरने की खबर है, स्टार प्रचार, मतलब हर एक जगह से भाजपा अपने आप को फिट करने में, सेट करने में लगी हुई है। कहीं भी एक सीट पर भी भाजपा कंप्रोमाइज करने के मूड में नहीं है। इसीलिए भाजपा ने अभी तक केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का मुख्यमंत्री का चेहरा तय नहीं किया है। तो क्या हम मान ले कि नीतीश कुमार 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे? मान सकते हैं। अगर वैसी स्थिति भाजपा ने उत्पन्न कर दी बिहार में कि सीट शेयरिंग होने के बावजूद भाजपा को सबसे ज्यादा सीटें आ जाती है, और भाजपा के साथ जो उनके लीज हैं, यानी चिराग पासवान, उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी, 3 ये दल और 1 भाजपा, चारों मिलकर के इतना सीट ला लेते हैं कि नीतीश कुमार की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो फिर भाजपा अपने बलबूते पर चुनाव जीतेगी, अपने बलबूते पर भाजपा का कोई सीएम चेहरा होगा, और आरएसएस का वो सपना भी साकार हो जाएगा जिसको आरएसएस वर्षों से बिहार के राजनीति के लिए देख रही है कि उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बन गई, उतने बड़े राज्य में सरकार बन गई, लेकिन बिहार में ये संभव नहीं हो पाता है, और इसका एक ही कारण है, माननीय नीतीश कुमार। मतलब विजय सिन्हा जो आकर माफी मांगते हैं बयान देने के बाद कि जवान फिसल गया, इन लोगों के बयानों का कोई मतलब नहीं, उन्होंने कहा था कि अटल जी का श्रद्धांजलि तभी पूरा होगा तब बिहार में भाजपा की सरकार बनेगी। ये 24 घंटे के बाद आके मतलब आपके मुख्यमंत्री नीतीश कुमार होंगे। देखिए, बात यह है कि जो बिहार के नेता हैं भाजपा के, उनके बयानों को आप लेकर के नहीं चलिए, क्योंकि जैसे ही केंद्रीय नेतृत्व का कोई फैसला आएगा, उनका बयान उसी तरह से उसके हिसाब से हो जाएगा, गायब हो जाएगा। और पीछे का सम्राट चौधरी क्या कह रहे हैं? बिल्कुल हम सीएम फेस यहीं होंगे, कह रहे हैं ना जी। लेकिन केंद्रीय नेतृत्व तय कर देगी तो क्या सम्राट चौधरी ये बात कहेंगे? नहीं कहेंगे। तो जिस तरह से, अब देखिए, पगड़ी तो उतारना पड़ा उनको भी। देखिए, जब इथिक्स की बात होती, राजनीतिक इथिक्स की बात होती, तो पवन सिंह चुनावी मैदान में नहीं आते जी। उपेंद्र कुशवाहा जुड़े हुए हैं ना एनडीए से, पवन सिंह को कहा जाता बाय बाय पवन सिंह, आपकी कोई जरूरत नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा को आपने चुनाव हरा दिया। बिल्कुल। लेकिन ऐसा कोई पार्टी नहीं करती है। पवन सिंह भी चुनावी मैदान में आ रहे हैं, मोहन भागवत बिहार के दौरे पे हैं, बाबा बागेश्वर, अब आपने देखा था कि पिछले बार पटना के नजदीक बाबा बागेश्वर का कार्यक्रम भगदड़ मच गई थी, बहुत ज्यादा भीड़ थी, और उसका नेतृत्व देखिएगा मनोज तिवारी थे उसमें कर रहे थे। तो बिहार आना बाबा बागेश्वर का, उससे पहले बाबा बागेश्वर का प्रधानमंत्री मोदी के साथ वो संबोधन सुनिए, फिर उनके तुरंत बाद बिहार आना, बिहार में उसके बाद 6 महीने बाद चुनाव भी है, श्री श्री रविशंकर का बिहार आना, मोहन भागवत का बिहार आना। यह साफ तौर पे अगर राजनीतिक दृष्टिकोण से आप देखिएगा तो इशारा कर रहा है कि भाजपा अपनी पैठ पकड़ मजबूत कर रही है बिहार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जैसे कि आप देख रहे थे कि कैसे बिहार में जो जाति का जाल जो पेचीदा फंसा हुआ था उसको सुलझाने के लिए भाजपा ने अपनी कमर कस ली है। तमाम बड़े बड़े धर्म गुरुओं को बिहार आना, मोहन भागवत का बिहार आना, यह सीधे तौर पे यह स्पष्ट करता है कि बिहार में भाजपा ने अपनी कमर कस ली है और लहर है, और जो जाति का जाल फंसा हुआ था उसको दूर
फेंक कर, तोड़कर धर्म पर स्थानांतरित किया जा रहा है। क्या कुछ होने वाला है बिहार विधानसभा चुनाव के लिए, जो कुछ भी अपडेट है सभी मिलेगा यहाँ पे। सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। देखते रहिए फाइनल पोस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद।